हेलो। आज हम बात करेंगे बैंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। मीन्स वैसी आतंकवादी समूह जो कि भारत में प्रतिबंधित है। तो मैं हूँ राजकमल। तो चलिए इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो मेरा सोर्स है, रेफरेंस है इस पूरे बैंड ऑर्गेनाइजेशन का कि कौन सा आतंकवादी समूह है जो कि भारत में प्रतिबंधित है, तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साइट्स पर गया और वहाँ से मैंने जिसे भी भारत सरकार आतंकवादी समूह मानती है, तो बिल्कुल मैं भारत सरकार के लिस्ट को ही यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। भारत सरकार ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस लिस्टेड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के तहत जो 1967 में ये कानून बना था, उसके तहत जो भी आतंकवादी आउटफिट को, जो भी टेररिस्ट आउटफिट को उसने आतंकवादी संगठन करार दिया है, बिल्कुल मैं उसे ही आज आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। तो पहला है बब्बर खालसा इंटरनेशनल। ये बब्बर खालसा इंटरनेशनल एक खालिस्तानी संगठन, आतंकवादी संगठन है। ये कनाडा बेस्ड है, जो कि बात करता है कि पंजाब को आज़ाद कराने के लिए। फिर से दूसरा आता है खालिस्तान कमांडो फोर्स। ये भी एक खालिस्तानी टेररिस्ट आउटफिट है। ये भी कनाडा से काम करती है। इसका भी एक मकसद है कि पंजाब को अलग करे। फिर तीसरा आता है खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स। फिर से इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन। ये भी बात करता है पंजाब को अलग करने के बारे में। फिर से सबसे फेमस आता है लश्कर तोयबा, और इसका पाशान ए अहले हदीस भी इसका नाम है। तो इसके लीडर हैं ये। तो इन्होंने जो जो ये आतंकवादी है, इसने इसने मुंबई टेरर अटैक किया था, जिसको 26/11 कहते हैं। ये हाफिज़ सईद है। तो ये बहुत ही फेमस है और इंडिया का नंबर 1 टेररिस्ट है ये। फिर से जैसे मोहम्मद, जिसने इंडिया में पार्लियामेंट अटैक 2001 में कराया। और इसका दूसरा संगठन है तहरीक ए फुरकान। उसको भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया है। तो ये मसूद अजहर है, जिसका जो ये जैसे मोहम्मद, ये तो यूएन ने भी इसे प्रतिबंधित किया हुआ है। लेकिन इसे जब भी भारत बोलता है कि टेररिस्ट घोषित करने के लिए, तो चाइना उस पर वीटो लगा देता है, तो नहीं बन पाता। हालांकि ये इंडिया में टेररिस्ट है ये। तो ये मसूद अजहर है। फिर से आता है हरकत उल मुजाहिदीन और हरकत उल अंसार और हरकत उल जिहाद इस्लामी और अंसार उल उम्मा। तो इसके लीडर ये है। ये भी एक टेररिस्ट है, इसका लीडर है ये। तो ये कश्मीर में काम करता है सब। इसका मतलब है कि ये इन लोगों का मानना है कि कश्मीर को आज़ाद कराना चाहिए। फिर से ये आता है सैयद सलाहुद्दीन। ये भी बहुत बड़ा टेररिस्ट है, इंडिया इसे टेररिस्ट मानता है। और इसका संगठन है हिजबुल मुजाहिदीन और हिजबुल मुजाहिदीन पीर पंजाल रेजिमेंट। मैं इसके बारे में इंटरेस्टिंगली एक फैक्ट बताता हूँ कि 1988 में जब वहाँ का असेंबली इलेक्शंस हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इलेक्शंस, तो ये वहाँ का एमएलए चुना गया था। बाद में टेररिस्ट बन गया। उसके बाद से अल उमर मुजाहिदीन, फिर से यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, ये नॉर्थ ईस्ट में काम करता है। ये वैसे मैं बता दूं, अल उमर मुजाहिदीन, तो ये कश्मीर बेस्ड है। ये कश्मीर में इस अपनी टेररिस्ट एक्टिविटी ऑपरेट करता है। लेकिन ये यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, ये उल्फा, ये असम में स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में काम करता है। और ये वहाँ पर आतंक मचाता है और काफ़ी सालों तक, इसलिए वहाँ पर भी इंसर्जेंसी काफ़ी सालों तक रही। फिर से नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड आसाम, ये बोडोलैंड को एक अलग देश बनाने का मांग करता है। तो ये वहाँ पर आतंक इसके लिए मनाता है। फिर से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, ये मैं यहाँ पर मैं आपको चाइनीज़ लिबरेशन आर्मी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जो वहाँ की मिलिट्री है, नहीं। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ये भी नॉर्थ ईस्ट की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। फिर से यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट यूएनएलएफ, ये भी नॉर्थ ईस्ट में आतंक मचाता है। फिर से पीपल्स रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगली पैक। देखिए, कांगली पैक एक जगह है मणिपुर का। तो इन लोगों का मानना है कि कांगली पैक को एक सेपरेट कंट्री घोषित करना चाहिए। फिर कांगले याल काम्बा लूप, ये भी वहाँ का टेररिस्ट आउटफिट है। फिर मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट, इसका मानना है कि मणिपुर को एक अलग देश घोषित करना चाहिए। तो भारत ने इसे आतंकवादी घोषित कर दिया। और ये बहुत सारा टेररिस्ट एक्टिविटी करता है, आतंक मचाता है नॉर्थ ईस्ट में, जिससे इंसर्जेंसी वहाँ पर कई सालों से है। जिससे कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट आफास्पा लगाया गया है, जिससे कि वहाँ पर मिलिट्री का बहुत बड़ा बेस बना है और मिलिट्री कई सालों से इंगेज है नॉर्थ ईस्ट में। फिर ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, इसका मानना है कि त्रिपुरा को अलग देश बनाना चाहिए। फिर से नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ये भी टेररिस्ट आउटफिट है जो कि त्रिपुरा में काम करता है। फिर से सबसे फेमस लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम लिट्टे, और इसका लीडर है ये प्रभाकरन, वेलुपिल्लई प्रभाकरन।
तो इसने श्रीलंका में आतंक मचाया था, और इसने हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी का भी ये हत्यारा है, क्योंकि इसी के इशारे पर इसकी एक आतंकवादी थी, उसने मार दिया था राजीव गांधी जी को। तो इसने श्रीलंका के प्रेसिडेंट का भी कत्ल किया, वहाँ के हजारों मासूम नागरिकों को मारा, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को भी मारा। देन अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी के बारे में। तो ये इसका गठन हुआ था अलीगढ़ में, मीन्स उत्तर प्रदेश में। ये ऑपरेट करता है बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। इसका मेन मकसद है कि इंडिया को एक इस्लामिक स्टेट घोषित किया जाए, मीन्स इस्लामिक देश। तो इसको एक टेररिस्ट आउटफिट घोषित किया गया। फिर दीनदयाल अंजुमन, ये भी कश्मीर में एक टेररिस्ट आउटफिट है, जिसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया है। फिर से उसके बाद आता है एक रेडिकल लेफ्टिस्ट ग्रुप का नाम, जिसे भी टेररिस्ट आउटफिट घोषित किया गया। उसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिस्ट पीपल्स वॉर एंड ऑल इट्स फॉर्मेशंस एंड फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसे भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया है। इसे पीपल्स वॉर ग्रुप भी बोला जाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म है, अगर आप न्यूज़पेपर और टीवी में देखिएगा तो इसका शॉर्ट फॉर्म आता होगा PWG, पीपल्स वॉर ग्रुप। देन उसके बाद आता है माओविस्ट कम्युनिस्ट सेंटर, MCC, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, एंड इट्स फॉर्मेशंस एंड फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस है, ये उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, झारखंड, बिहार में अपनी टेररिस्ट एक्टिविटी चलाती हैं। फिर से आता है कश्मीर बेस्ड टेररिस्ट आउटफिट अल बद्र, ये भी कश्मीर बेस्ड है। फिर जमीयत उल मुजाहिदीन, ये भी कश्मीर बेस्ड है। फिर अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड इट्स मैनिफेस्टेशंस, ये फेमस जो कि अल कायदा जो है, जो कि ओसामा बिन लादेन उसके ग्रुप का है। तो ये जो भी उसका अल कायदा इंटरनेशनल ऑपरेशंस हुआ, अल कायदा साउथ एशिया हुआ, अल कायदा मिडिल ईस्ट हुआ, अल कायदा नॉर्थ अमेरिका, अल कायदा साउथ अमेरिका, जो भी उसका ग्रुप्स है वो सबको बैन किया गया। फिर दुखातरन एल मिल्लत, उसे भी टेररिस्ट आउटफिट घोषित किया गया। फिर तमिलनाडु लिबरेशन आर्मी, इसका मानना है कि तमिलनाडु को एक अलग देश बनाना चाहिए, ये लिट्टे की तरह ही है, मान सकते हैं। फिर से आता है तमिल नेशनल ट्राइबल ट्रूप्स, तो ये भी बिल्कुल तमिलनाडु लिबरेशन आर्मी की तरह ही काम करता है, बट ये उतना एक्टिव नहीं है क्योंकि इसे डिन्यूट्रलाइज किया जा चुका है। फिर से आता है अखिल भारत नेपाली एकता समाज, ये बात करता है कि जो भी इंडिया में नेपाली लोग हैं उनके हित के बारे में बात करता है, और बोलता है कि उनको एक तरीक़ा से बहुत ज़्यादा सम्मान मिलना चाहिए, और इंडिया में सम्मान मिलता नहीं है, और ये बहुत सारे टेररिस्ट एक्टिविटी में संलिप्त हैं। माओविज़्म की तरफ ये इनका झुकाव है, इसलिए इनको यहाँ पर टेररिस्ट आउटफिट घोषित किया गया है। फिर से इंडिया ये भी बोलता है कि UN जिसे भी एक टेररिस्ट आउटफिट, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट घोषित किया, हम भी उसे टेररिस्ट मानेंगे। तो इंडिया बोलता है ऑर्गेनाइजेशंस लिस्टेड इन द शेड्यूल टू द UN प्रिवेंशन एंड सप्रेशन ऑफ टेररिज्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशंस, जो भी सिक्योरिटी काउंसिल बोलता है जिसे भी टेररिस्ट आउटफिट घोषित करता है, हम भी उसे मानेंगे। और जिसे भी टाइम टू टाइम, जैसे कि अल नुसरा फ्रंट हुआ, फिर से मुस्लिम ब्रदरहुड हुआ, इसको इंडिया नहीं मानता है, लेकिन UN मानता है। तो UN मानता है तो ऑब्वियसली इंडिया मानता है, तो इसलिए इंडिया बोल देती है कि जो UN बोलेगा उसे हम मानेंगे। तो जैसे अल नुसरा फ्रंट, जैसे मैंने बताया, मुस्लिम ब्रदरहुड जो कि इजिप्ट में काम करता है। फिर से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओविस्ट एंड इट्स फॉर्मेशंस एंड फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये तो बहुत फेमस, सबसे बड़ा यहाँ का नक्सली संगठन है, जो कि उड़ीसा में, बस्तर में, फिर से महाराष्ट्र में, बिहार में काम करता है। फिर से इंडियन मुजाहिदीन, ऑल इट्स फॉर्मेशंस एंड फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी कश्मीर बेस्ड है। इंडियन मुजाहिदीन के बहुत सारे टेररिस्ट बिहार में भी पाए जाते हैं। फिर से गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी, ये चाहते हैं कि गारो एक प्लेस है उसको एक अलग मतलब कंट्री घोषित किया जाए। फिर ये है कामातपुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स फॉर्मेशंस एंड फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी इनका मानना है कि कामातपुर को भी, ये नॉर्थ ईस्ट का एक रीजन है, उसे एक अलग देश घोषित किया जाए। फिर से आता है, बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा नाम है, इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड लीवेंट, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, दानिश, इस्लामिक स्टेट इन खोरासान प्रोविंस, वलियत खोरासान, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द शाम खोरासान एंड इट्स ऑल मैनिफेस्टेशंस। इसके जितने भी ग्रुप है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक, ISIS, इसे आप शॉर्ट में समझिए, ISIS के जो भी ग्रुप्स है, इसे इंडिया में बैन किया गया है। जो भी इसकी ग्रुप्स है, जो भी इसकी मैनिफेस्टेशंस है, हर एक चीज़ को बैन किया गया है। फिर से सबसे फेमस नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, खापलांग,
इसको NSCN के भी कहा जाता है और इसकी जो भी फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है सबको बैन किया गया। इसकी फेमस अटैक मैं बताता हूँ 2015 में इंडियन आर्मी पर हुआ था, जिसमें कि हमारे 20 जवान मारे गए थे। उसके बाद इंडिया ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक किया था म्यांमार में, NSCN के आतंकवादियों को मारा था। फिर से इंडिया डिक्लेयरिंग खालिस्तान लिबरेशन फोर्स को भी बोलता है एंड ऑल इट्स मैनिफेस्टेशंस एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि कनाडा से अपनी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। फिर से तहरीक उल मुजाहिदीन एंड इट्स ऑल मैनिफेस्टेशंस, ये भी कश्मीर बेस्ड है। फिर जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, ये बांग्लादेश से काम करता है कि भाई इंडिया को अलग करना है, इस्लामिक स्टेट घोषित करना है। फिर जमातुल मुजाहिदीन इंडिया, फिर जमातुल मुजाहिदीन हिंदुस्तान एंड इट्स ऑल मैनिफेस्टेशंस। फिर से इंडिया टॉप 4 अपना घोषित करता है कि जो सबसे बड़े टेररिस्ट हैं इंडिया में, तो जमीर उल रहमान लखवी, जो कि 26/11 मुंबई अटैक के लिए दोषी है ये। फिर से लश्कर तोयबा का सरगना है हाफिज़ सईद। फिर से दाऊद इब्राहिम 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट, 1000 लोग का हत्यारा। फिर से जैसे मोहम्मद का ये है सरगना। उसके बाद से फेमस 26/11 का टेरर अटैक हुआ था, सबसे फेमस ताज अटैक में हुआ था, तो इसका एक फ़ोटो है। फिर से ये हम उड़ी अटैक को भी देख सकते हैं, जिसमें कश्मीरी बेस्ड जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है सब इसमें संलिप्त रहे थे। उसके बाद से हम मैप के जरिए देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ मतलब इंडिया में है मेन। तो देखिए, अगर आप नॉर्थ इंडिया में देखिए, सेंट्रल इंडिया और वेस्ट इंडिया, तो 9 के बराबर है। लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखें बहुत सारा है, फिर से ईस्ट इंडिया में बहुत सारा है, फिर साउथ इंडिया में कुछ काच है, जो कि श्रीलंका से अफेक्ट होता है। सो थैंक्स, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी जरूर कीजिए। और इस वीडियो का PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो थैंक्स।